everyone, welcome to Y Academy and this is lecture number 4 I think. Whatever the lecture number I don't know, मैं usually कह देता हूँ कि lecture number ये वो मुझे बोलने का देता था कौन सा lecture number है कौन सा नहीं है, तो ऐसा कुछ lecture number को लेके इशू नहीं होना चाहिए, आप बस कंटेंट को देखते रहो। इसीलिए इस बार कुछ ऐसा लेक्चर भी डिजाइन किए गए हैं कि जिनमें लेक्चर नंबर नहीं डाला गया कि यू डोंट फोकस ऑन लेक्चर नंबर, यू फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ दैट लेक्चर। उस लेक्चर का पर्टिकुलर कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बस वो मुद्दा होना चाहिए। सीक्वेंस का हम ध्यान रखेंगे आपके साथ साथ। तो चलिए, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, आई थिंक हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हो ही जाएगा, प्रैक्टिस करो एक बार और अच्छे से, नहीं तो ग्रुप है, पूछ लिया करो वहां पर हमसे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फीयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्फीयर के बारे में। स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर कुछ इस तरह का होता है कि अगर हम लोग उसको इस तरह से देखें तो स्फीयर कुछ इस तरह का है, ठीक। बहुत ही खराब बन गया है स्फीयर, इतना गंदा तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। स्फीयर के बारे में देखते हैं, देखिए। ये स्फीयर, ठीक, इसमें ये इसकी रेडियस है, ठीक। ये क्या है? रेडियस इसकी स्फीयर की। तो स्फीयर में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे वॉल्यूम हमने लिया स्फीयर का तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। ये 4 है, सभी को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, नहीं पता है तो पता हो गया वॉल्यूम। इसके बाद इसमें आता है टीएसए, इसका टीएसए और इसी का आता है सीएसए। ये सब बराबर होते हैं इन दी केस ऑफ स्फीयर, जिसमें उसका आंसर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं पूरे स्फीयर के अंदर, बस इसी फॉर्मूले पर बेस्ड पूरा हो जाता है। अब आते हैं हेमी स्फीयर के बारे में। जब बात आती है हेमी स्फीयर के बारे में तो हेमी स्फीयर क्या होता है ये भी समझ लो। हेमी स्फीयर कुछ इस तरह का दिखता है हमें, जिसमें हमको एक सर्कुलर सरफेस मिल जाती है। अब अगर कहें इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसके वॉल्यूम की बात अगर करें 2/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पे 2 का डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 का डिवाइड करोगे 2 से कट करके वहां पर 2/3 बन जाएगा, तो बस वही हेमी स्फीयर। लेकिन ये क्यों बताया जा रहा है इसको समझो। बात किसके अगर टीएसए की आती है, किसकी? इसके सीएसए की आती है। तो सीएसए की जब भी बात आएगी कि सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इस 2 का डिवाइड कर दो तो सीएसए मिल जाएगा, लेकिन इसका टीएसए चेंज हो जाता है। टीएसए कैसे चेंज हो जाता है? सीएसए ऐड करो टीएसए में, ठीक। और ये जो सरफेस आप देख रहे हो, ये वाली सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस है, इसका भी एरिया इसमें ऐड कर दो, दैट इज पाई आर स्क्वायर, हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो 3 बातें यहाँ पर देखने को मिलती, लेकिन इसमें कुछ खास बातें और हैं। इसमें कुछ खास बातें और, अगर इसी हेमीस्फीयर को कुछ इस तरह से देखा जाए, एक हेमीस्फीयर जैसे पूरा स्फीयर को हमने कट कर दिया कुछ इस तरह से, अब बताओ इसका टीएसए कितना होगा? इन दोनों का टीएसए, पूरे का टीएसए, तो उसका टीएसए कितना हो जाएगा? 3 6 पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या? देखो जरा ध्यान से, ये 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, ये 4 पाई आर स्क्वायर हुआ, कौन? ये, सॉरी ये और ये मिला करके, ठीक। और 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, 1 पाई आर स्क्वायर ये हो गया। तो इसको कायदे से अगर देखा जाए तो 4 पाई आर स्क्वायर तो पूरा मिल रहा है, प्लस एक सरफेस ये वाली मिल रही है सर्कुलर, तो इसका पाई आर स्क्वायर, और प्लस एक सरफेस ये मिल रही है, इसका पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 6 पाई आर स्क्वायर हो गया। इस चीज को समझने वाली बात है कि अगर किसी स्फीयर को इस तरह से कट किया जाता है, जिस तरह से ये देख रहे हो, इस स्फीयर को कट किया गया, इस 2 टुकड़े हुए, और दोनों टुकड़ों में कितनी सरफेसेस हो जाएंगी? तो 2, ये जो दिख रहा है आपको, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका जो है ये सर्कुलर सरफेस है, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर। इन बातों को दिमाग पे थोड़ा सा लेके चलो। अगर इस तरह से स्फीयर को कट कर दिया जाता है, इस तरह से स्फीयर को कट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? एक बात और समझाने वाली है, ठीक। अगर मान लो इसमें नोट लगा, देखिए नोट लगा करके, नोट लगा के, इफ आ स्फीयर cut into cut
कट by cut into n parts. If a sphere cut into n parts, जो कट किया जाता है n पार्ट्स में कट किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि थ्रू सेंटर, सेंटर से हमेशा कट किया जाए, कट इनटू n पार्ट्स, देन TSA, देन TSA फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर प्लस n इंटू पाई r स्क्वायर, ये TSA होता है, ठीक है ना। अगर किसी स्फीयर को हम कितने पार्ट्स में कट करते हैं, यहाँ पे कितने पार्ट्स में कट किया गया स्फीयर को, 2 पार्ट में कट किया गया, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर, देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया फॉर्मूला 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर है या नहीं, इसी को लिख दिया हमने 6 पाई r स्क्वायर। लेकिन अगर मान लो इस स्फीयर को कट किया, कितने पार्टों में कट किया गया, n पार्ट्स में कट किया, लेकिन कैसे कट किया जाएगा, सेंटर से ही प्रॉपर उसको 2 हेमीस्फीयर, 3 हेमीस्फीयर, 4 हेमीस्फीयर, 5 हेमीस्फीयर। अब दिमाग में सर ये कैसे हो सकता है, सर इतने कैसे, एक बार मैंने कट कर दिया उसको और कैसे कट कर सकते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर आपने इसको इस तरह से कट किया, देखो ऐसे कट किया, तो ये जब ऐसे कट होगा तो यहाँ से एक पार्ट निकलेगा और यहाँ से एक पार्ट निकलेगा और इससे एक पार्ट निकलेगा और इससे एक पार्ट निकलेगा, तो कुछ इस तरीके के पार्ट निकलेंगे, समझना दे ध्यान से। सॉरी, एक सरफेस ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अधूरी सरफेस मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो ये एक क्वाड्रेंट सर्कल का मिलेगा, क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेंट सर्कल का मिलेगा, ठीक। और ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से चलेगा, आधा अधूरा ये सर्कल होगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से इसका सर्कल होगा, इस तरीके से इसका सर्कल होगा, सर्कल क्या होगा, अधूरा होगा। इसी तरीके से जो इधर कट किया जा रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ भी आधा अधूरा रहेगा, तो यहाँ भी हमारा आधा अधूरा रहेगा। इसी तरीके से इधर कट किया गया, यहाँ भी आधा अधूरा, यहाँ भी आधा। इसी तरीके से इसको कट किया गया, जब यहाँ भी आधा अधूरा, यहाँ भी आधा अधूरा। तो अब ये सरफेसेस भी तो मिल गई, ये कट करोगे तो यहाँ भी एक सरफेस मिलेगी, कट करोगे इधर भी सरफेस मिलेगी, यहाँ भी एक सरफेस मिलेगी, यहाँ तो वो सरफेस सबको जोड़ दोगे तो एक सरफेस इधर की हो जाएगी पूरी, ये पूरा मिला करके सेमी सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो ये पूरा सेमी सर्कल, इधर सरफेस मिली कि नहीं मिली, और ऐसे ही बेटा यहाँ भी सरफेस मिली, इस जगह मिली, इस जगह सरफेस मिली और यहाँ भी मिली, तो ये सेमी सर्कल एक सर्कल बना रहा होगा। एक हेमीस्फीयर हमेशा एक सेमी सर्कल की सरफेस को निकाल के देता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी हेमीस्फीयर को n पार्ट्स में कट करेंगे, n पार्ट्स में कट करेंगे और इस तरह से कट किया जाए कि हर बार कट करने का तरीका उसको हेमीस्फीयर में कन्वर्ट करने का इंटेंशन हो, तो हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं टोटल सरफेस एरिया का 4 पाई r स्क्वायर इंटू n पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। अगर 2 पार्ट में कट किया गया कुछ इस तरह से, 3 पार्ट में कट किया गया कुछ इस तरह से, तो 3 पाई r स्क्वायर ऐड कर दो, 7 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये थोड़ा सा आप सभी के लिए थोड़ी सी नई चीज, कुछ बच्चों को ये बात डाइजेस्ट कम हो रही होगी, तो मैं इस बात को समझा दूं कि इसको डाइजेस्ट अगर कम हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर इसमें क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन करवा के नहीं दूंगा कि मैं कुछ लाऊं फिर मैं कुछ समझाऊं कि देखो भैया ये कट करके बन रहा है। मेरा मतलब सिर्फ फॉर्मूला देना है, फॉर्मूला मैंने बताया और थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर दी कि ऐसे कर लो। आपको बहुत अच्छा समझना है तो किसी दिन मेरे पास आना, एक स्फीयर बॉल लेके आ जाना सॉलिड, ठीक, जो कट हो सके, या कुछ भी ऐसा लाना जो कट हो सके, नहीं तो मन करे तो वो ले आना, क्या नाम है, एक एक गुआवा लेके आ जाना, अमरूद लेके आ जाना, एप्पल लेके आ जाना, जो आपको स्फीयर शेप में लगे, जो कट हो सके। मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, अगर किसी को भी तकलीफ हो रही है। अदरवाइज मेमोराइज इट एंड प्रिपेयर इट। समझे नहीं समझे। चलिए, इतने फॉर्मूले मैं आपको इसमें पढ़ाना चाह रहा था जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। फ्रस्टम हो गया पूरा ऑलमोस्ट 3D मेंसुरेशन में अगर हम लोग प्रिज्म, पॉलीहेड्रॉन और पिरामिड को हटा दें तो ऑलमोस्ट हमने पूरा कवर कर लिया है क्या, 3D मेंसुरेशन। ठीक, 3D मेंसुरेशन में सबके कॉन्सेप्ट्स आपके पास पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सर क्वेश्चन कैसे किए जाएं ये बताइए आप पहले, आइए।
पहला क्वेश्चन लिखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 1 आज का, मैक्सिमम साइज स्फीयर is cut from a hemisphere, of radius r, find the ratio of volumes of the volumes of hemisphere to sphere. देखो भाई ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए। हाँ सर बिल्कुल सॉल्व करिए, हम भी चाहते हैं आप सॉल्व करें। देखो मैक्सिमम साइज स्फीयर इज कट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर। मान लो जैसे मैंने एक हेमिस्फीयर लिया कुछ इस तरह का, ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक। मैं इससे एक स्फीयर कट करके निकाल रहा हूँ, मैंने स्फीयर कट करके निकाला, इसकी रेडियस r ले ली, और जो कट करके निकाला गया इसकी भी ये जो इसकी बड़े वाले की जो हेमिस्फीयर है, बड़े वाले की जो रेडियस है सॉरी, और वही छोटे वाले का क्या कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा डायामीटर। इसका जो रेडियस है बड़े वाले का, वो छोटे वाले का क्या निकालेगा, डायामीटर। क्लियर है ना? अब करना ये है कि इन्होंने कहा है कि साइज ऑफ स्फीयर कट फ्रॉम अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर टू स्फीयर। अब ये हमारे लिए हेमिस्फीयर है और ये हमारे लिए स्फीयर है। क्लियर है ना? तो इसको मैंने s से डिनोट किया और उसको मैं हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, उसको मैंने डिनोट किया hs से। इन दोनों का मैं क्या निकालने वाला हूँ, वॉल्यूम का रेशियो। इसका वॉल्यूम जब निकालने चलोगे बेटा, इसका वॉल्यूम तो बड़ा आसान है, 4/3 पाई आर क्यूब। सर गलती हो गई आपसे, हाँ गलती हो गई। क्या गलती हो गई सर? 2 लिखना चाहिए था आपको यहाँ पे। हाँ बेटा लिख दिया मैंने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गलतियाँ बहुत कम हो कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि मैं ध्यान देने की कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभी करते करते कुछ सोचते मतलब कुछ भी टॉपिक जब हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो कुछ ये सीन नहीं है कि नहीं अब कुछ सोच के ही आए हैं यही डिस्कस करना है। मैं कई बार कुछ चीजें मेरे पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में क्लिक हो गई कि नहीं यार ये भी बता देना चाहिए, उस पर चले गए सोचते और कैलकुलेशन को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। इसलिए नहीं बैठो, किसी दिन कैलकुलेशन वाली क्लास में कैलकुलेशन ही ठीक करवाई जाएगी सिर्फ, बस। ठीक है ना? हाँ, फिर वहाँ ध्यान दिया जाए कैलकुलेशन में। मुझे लगता है कि मैं कैलकुलेशन तुम्हारे सामने बैठ के कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा करना है, फिर वहाँ पे ऐसा करना है, ये सब आप कर सकते हैं कि बेटा 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर ये आया, फिर देखो ऐसा हुआ। मुझे लगता है इसमें मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो ये मेरी तरफ से नाइंसाफी है आपके समय के साथ, क्योंकि यू कैन डू दैट काइंड ऑफ कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ वेरी क्लियरली। ठीक है ना? अब क्या करना है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एस का, यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ सिर्फ इसकी स्फीयर की, ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब इसकी रेडियस तो r थी, लेकिन इसकी क्या होगी, r/2, r/2 की पावर 3। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज तो ये, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2r क्यूब ले लिया हमने यहाँ पर, इस 2 यहाँ पर क्या लेंगे, 4r³ अपॉन 8, 4 2 जा 8, r³ से r³ कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 2 2 जा 4, 4:1। ये हमारे पास में रेशियो आया इनके वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये हमारे पास में इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसका क्या आ गया, वॉल्यूम। तो रेशियो अगर पूछा गया कि इस तरह से इसका जो आंसर आया वो आया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4:1। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नोट डाउन इट। मैं ज्यादा फालतू वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ कि इसमें कैलकुलेशन है और करे चले जा रहे हैं, तो आप लोग इसको खुद से समझ सकते हैं।
चलिए रफ कर दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसको रफ कर दिया जाए, सॉल्व किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक क्वेश्चन और है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है लेकिन करवाना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। चलिए ये क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ कोन कॉमा अ हेमीस्फीयर एंड अ सिलेंडर and a cylinder stand on equal base and have the same height, have the same height have the same height, their volume are in the ratio, तो पता करना है their volume are in the ratio, उसका वॉल्यूम फाइंड करना, उसके उनके वॉल्यूम्स किस रेशियो में होंगे ये पता करना है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो समझना भी है क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए जब बात करते हैं हम लोग ये कोन हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, सबसे पहले कोन बनाएंगे, ये हमने कोन बनाया। अब बताया एक हेमिस्फीयर बनाएंगे और एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक, ये कुछ बना हुआ है मामला। अभी 3 बातें हमारे सामने दिख रही हैं, मतलब कोन भी है, ये कोन है, हेमिस्फीयर है एंड सिलेंडर है। तीनों चीजें हमने क्या कर ली हैं, बना ली हैं। ठीक, कह रहे हैं स्टैंड ऑन इक्वल बेस, मतलब अगर ये ए बी है, ये भी ए बी ही होगा और ये भी ए बी ही होगा। मैं अभी पूरा कंबाइन करके फिगर दिखाऊंगा। हैव द सेम बेस, स्टैंड ऑन इक्वल बेस एंड हैव सेम हाइट, मतलब इसकी हाइट अगर h है तो इसकी भी हाइट क्या होगी h, और इसकी भी हाइट क्या होगी h। अगर इसकी रेडियस r है तो ये भी r ही होगी और इसकी भी r ही होगी, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये मामला बनाया गया है जो मुझे लगता है कि मान लो ये हमारे पास में सिलेंडर रहा होगा जो ये कहना चाह रहे हैं, इस पे ये रहा होगा इसका हेमिस्फीयर और इसमें ये रहा होगा कोन। और ढंग से अगर मैं देखूं, मैं अलग अलग डायग्राम से बना देता हूं, फिगर्स बनाता हूं। सबसे पहले बनाता हूं बेस, इस तरह से बोल रहे होंगे बनाने के लिए। ठीक, ये स्फीयर हो गया और उसके बाद ये हमारे पास में हो गया। तो कुछ इस तरह से कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दोनों सबके बेस से में, तो अगर मैंने इसकी रेडियस r ले ली तो कोन की रेडियस, स्फीयर की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस सबकी r हो जाएगी। अगर मैंने इसकी हाइट को h ले लिया तो बेटा ये हाइट कोन की, स्फीयर की और सिलेंडर की सबकी हाइट सेम हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की चीजें, ये तीनों फिगर जो दिए गए हैं कुछ इस तरह से कंबाइन किए गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि उनके वॉल्यूम के बीच में रेशियो फाइंड करो। किसके वॉल्यूम के बीच में? उनके वॉल्यूम के बीच में रेशियो फाइंड करो। इसको रफ कर दिया जाए। देखो उसके वॉल्यूम के बीच में रेशियो, अच्छा मैं देख लेता हूँ इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ठीक आया था, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए और फिर मैं छोड़ के चल दूं। बिल्कुल सही है, 4:1 ही आया था। ठीक, चल अब आगे चलते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे। ये समझ में आता है कि नहीं आई? तो अब मैं अगर इनका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम को मैं V1 लेता हूं या VC लेता हूं, इसके वॉल्यूम को VS लेता हूं, इसके वॉल्यूम को V, इसके वॉल्यूम को
वीएन ले लो, कोन में एन आता है, इसमें सिलेंडर ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, कोन, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। हैव द सेम हाइट देयर वॉल्यूम, जिस सीक्वेंस में दिया गया फिर उसी सीक्वेंस में निकालने की कोशिश करो। वीएन, वीएस एंड वी सी। ठीक, चलो देखो, अगर मैं बात करूं वीएन की, तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम को, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है ना। अभी मैं सबकी अलग अलग लिख रहा हूं। अब इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर की, तो 2/3 पाई R स्क्वायर H, सॉरी पाई R क्यूब, R2 क्यूब इज 2। सिलेंडर की तो पाई R3 स्क्वायर H2, ठीक है ना। हाँ चलो, अब बात क्या करते हैं कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 1/3 है, ठीक है ना। पूरे से पाई पाई तो निकल गया ना, पाई पाई तो निकाल ही दो, ठीक है ना। अब जो बचा उसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं क्या 1/3 की, ठीक है ना। 1/3 R1 स्क्वायर, तो सबकी रेडियस एक जैसी है, आर आर है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, आर रख दूंगा। सबकी हाइट कितनी है, एच, देखो सबकी हाइट कितनी है, एच। 2/3 है यहाँ पर R2, इसकी भी हाइट कितनी है, आर, रेडियस कितनी, ये R3 कितना है, ये भी आर ही है भाई। देखो इसकी भी रेडियस, स्फीयर की भी तो रेडियस आ रही है, हाँ, आर की पावर 2 सॉरी, इंटू हाइट कितनी है सबकी, एच। ओके, हाइट कितनी है, एच। अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि अब कंफ्यूजन ये कि सर एच कैसे कैंसिल होगा, यहां पर तो नहीं आया। एक चीज ध्यान दो यहाँ पर जरा, ये जो स्फीयर है यहां से लेकर के यहां तक, जो इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही तो इसकी क्या है, जो इसकी हाइट है वही तो इसकी रेडियस है। क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ वही सर इसकी रेडियस है। बस समझे नहीं समझे, आर क्यूब लिखा हुआ था इंटू एच है 2/3, ठीक, 2/3 है। तो अब ये कह सकते हो ना कि जितने ये एच हैं, जितने क्या है ये एच, जितने भी एच दिख रहे हैं आपको, वो सारे एच क्या है, एक मिनट, ये पाई आर स्क्वायर है, मैं सिर्फ पावर 2, ये जितने भी एच हैं, तो यहां से बात क्लियर हो गई ना, एच इज इक्वल टू किसके, आर के, हाइट इज इक्वल टू एयर। मैं इसकी जगह पे आर लिख सकता हूँ, और यहाँ तो आर क्यूब लिखा ही हुआ है, और यहाँ आर स्क्वायर, इसकी जगह एच लिख सकता, एच की जगह आर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो ये कट गया, 1/3 इज 2, 2/3 इज 2, 1 आ रहा है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो बच्चे नहीं जानते हो जान ले, ऐसा कभी भी आए तो एलसीएम क्या निकलेगा, 3 निकलेगा डिनोमिनेटर्स का। 3 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो। हमारे पास में कितना आ गया, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 1/3 इस 2, 3 का मल्टीप्लाई किया 2/3, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 1। इस 3 से 3 कैंसिल, इस 3 से 3 कैंसिल, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं, 1:2, 2:3, ये हमारे पास में आंसर है। ये इस तरह से समझना था, मैंने वही बात आपको समझा दी है। वन इज टू 2:3, 1:2:3, क्लियर है नहीं क्लियर। चलो चलिए आगे बेटा, हम लोग हमेशा आंसर ऐसा कुछ अगर आ जाए तो आपको हमेशा ऐसा ही करना है। चले आगे, चले, चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग उसके बाद। क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, द हाइट ऑफ अ कोन सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर are equal
are equal if their radii are in the ratio 2:3:1. 2:3:1. The ratio of their volumes is the ratio of their volumes is, उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ठीक, देखो बेटा क्वेश्चन, ये मान लो कौन है, जैसा पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे ही है, और इसी पे हमने एक सिलेंडर बनाया हुआ है कुछ इस तरह से, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वही है। ठीक, अब इसी में एक हेमीस्फीयर बनाया गया है। अब इन सबकी हाइट क्या है, सेम है, हाइट सेम है, और इनकी रेडियस का जो रेशियो दिया गया है वो 2:3:, अच्छा ये नहीं दिया गया, सॉरी बेसिस नहीं दिया, सॉरी, हाँ, तो कुछ इस तरह से दिया गया है कि मान लो कौन कुछ इस तरह से दिया गया है एक, हाँ, फिर एक सिलेंडर दिया गया है कुछ इस तरह से, हाँ, अब अलग अलग बनाएंगे इस बार, हाँ, सब बोला नहीं गया, ठीक है ना। हाँ, हेमीस्फीयर कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक, इनके साथ एक खास बात की गई, इसकी जो हाइट है h और इसकी जो हाइट है वो h है, और कह रहे हैं कि इफ द हाइट ऑफ द कोन सिलेंडर एंड हेमीस्फीयर आर इक्वल, और इसकी भी हाइट क्या है हमारे पास में h, क्लियर है ना। इसकी रेडियस मान लो r1, इसकी r2, इसकी क्या दी गई r3, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब वो कह रहे हैं कि इनके वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका V1 ले लो, इसका V2 ले लो, इसका क्या होगा V3, 1/3 पाई। रेडियस क्या ले ली हमने 2x, 3x, और यहाँ क्या ले ली हमने x ले ली। ठीक, चलो हाइट, अब यहाँ हमने पाई रखा जब, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई आर, आर का वैल्यू 2x की पावर 2, h का वैल्यू h रहने दो। ठीक, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो पाई आर का वैल्यू 3x की पावर 2, h का मतलब यही। ठीक, चलो आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग किसकी, इसकी V3 स्फीयर की, 2/3 पाई आर क्यूब x की पावर 3। ओके, चलो अब भैया देखो एक बात समझो कि हम इनके बीच रेशियो निकालना है। अब रेशियो तभी निकलेगा जब r और h के बीच में रिलेशन आएगा, रेडियस कितनी भी दे दी गई हो, रेडियस कितनी भी दे दी गई हो। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पाई तो पूरे से कैंसिल हो जाएगा, अगर हम इनका बीच में रेशियो निकालने चले हैं तो इनके बीच में पाई पाई तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया सब में, बचा हमारे पास में 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, और h को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, h इज इक्वल टू हमारे पास में क्या है, यहाँ पर भी h इज इक्वल टू x हो जाएगा, यहाँ पर भी h इज इक्वल टू x, क्योंकि ये जो रेडियस है ये इसी के इक्वल होगी, ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस, तो दोनों R3 है, ये भी R3 है, तो h इज इक्वल टू एक्चुअली में R3 होगा। h इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअली में R3 होगा सब जगह, R3 इज इक्वल टू h। ओके, तो मैं इसकी जगह पे x लिख सकता हूँ, x क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक, सॉरी x लिख सकता हूँ, x क्यूब लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 इज टू V2। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको छोड़ दो मिनट के लिए, आप समझना, पाई है तो 9x स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ x, ठीक, इज टू, यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2/3 x क्यूब। अब x क्यूब पूरे से कैंसिल हो गया, 4 इज टू 9 इज टू 4 इज टू 9 इज टू 2/3। ठीक, अब पूरे से 3 का मल्टीप्लाई करा दो, सही रेशियो ये निकल के आएगा, 3 4 जा, एक मिनट, यहाँ पर 4/3 मैंने किया ही नहीं था, हाँ, पूरे से 3 का मल्टीप्लाई करा दो, करा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 आ जाएगा, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 2 2 2 6 क्यों आ जाएगा, 3 3 कैंसिल। ये हमारे पास में क्या आंसर आ गया, V1 इज टू V2 इज टू V3, ये रेशियो आ गया, समझे, यही रेशियो हमारे पास में दौड़ करके आ गया। ये भी क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हो, ऑप्शन है 4:27:2, ठीक है ना। ओके, चल इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
वो भी करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी। लिखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है, टू थर्ड पार्ट ऑफ an aquarium of an aquarium is full of water, is full of pani, full of water. When we tilt the aquarium, when we tilt the aquarium in such a way with that such a way that the water becomes diagonal shape, that the water becomes the diagonal shape becomes diagonal shape diagonal shape in the process in this process 93.5 liter of water flown out is flown out बह गया, flown out. Find the capacity of the aquarium. Find the capacity of the aquarium. ठीक, अब मान लो कि जो एक्वेरियम था वो सिलिंड्रिकल शेप में था, ऐसा मान चलेंगे जो एक्वेरियम है वो सिलिंड्रिकल शेप मान के चलो। ये दिया नहीं है लेकिन आप इसको ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको शेप दिया गया है यहाँ पर। अब डायगनली जो होगा वो 3-4 कंडीशन में होगा। एक्वेरियम जो कि किस शेप में है, इन सिलिंड्रिकल शेप, ठीक है ना, इज फुल ऑफ वाटर व्हेन वी टिल्ट द एक्वेरियम इन सच अ वे दैट द वाटर बिकम्स डायगोनल शेप इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना, डायगोनल शेप। और इन दिस प्रोसेस 93.5 लीटर ऑफ वाटर इज फ्लोन आउट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द एक्वेरियम, ठीक है ना। जैसे मान लो कि इस तरह का कुछ, ठीक, अब इसमें क्या है कि और अगर नहीं भी शेप दिया गया है ना, 1 मिनट के लिए अगर शेप नहीं भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको पता है कि एक्वेरियम किस शेप में हो सकता है, क्यूबॉइडल शेप में हो सकता है, किसी शेप में तो होगा, क्यूबॉइडल में या क्यूबिकल शेप में होगा, सिलिंड्रिकल नहीं है तो, ठीक है ना। इस तरह से ले लो, मान लो हमने इसको इस तरह से फेस हमको इधर से दिख रहा है ऐसा, ठीक, अब पूरा घुमाओगे तो अब क्या है कि जो पानी है, तो बोला 2/3 पार्ट ऑफ एन एक्वेरियम इज फुल ऑफ वाटर। 2/3 का मतलब है कि पूरा कितना है, 3x, पानी कितना है जो भरा हुआ है वो 2x भरा हुआ, हाइट नहीं बोल रहा हूँ, 2x वॉल्यूम है वाटर का, मतलब ये वाटर का वॉल्यूम 2x हो गया, ये पूरा कितना हो गया, 3x हो गया। समझे नहीं समझे?
अरे समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल आ गया समझ में, बिल्कुल आप जो कह रहे हो समझ में आ रहा है। अब हुआ ये कि मान के चलो कि पूरा कितना था 3x, जैसे ही इसको टिल्ट किया गया, कैसे टिल्ट किया गया, इसको टिल्ट किया गया कुछ इस तरीके से, टिल्ट कर दिया हमने कुछ इस तरह से हुआ, तो पानी यहाँ पे आ गया, पानी ये आ गया, तो पूरा कितना था 3, तो मान लो पूरा भरा होता तो 1.5 लीटर पानी ऊपर होता और 1.5 लीटर पानी नीचे होता। मान लो ये 3 लीटर पानी था, इसको x की जगह पे इसको लेकर 2 लीटर पानी था, मान के चलते हैं। लेट 2 लीटर पानी इज इन द एक्वेरियम एंड द कैपेसिटी ऑफ द एक्वेरियम बी 3 लीटर, ऐसा मान लेते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन दिया गया 2/3 फ्रैक्शन दिया गया, तो ये पूरे एक्वेरियम की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये उतना रिप्रेजेंट कर रहा है जितना पानी फिल है। अब 1.5 लीटर ये हो गया, 1.5 लीटर ये हो गया, ठीक। आपको लीटर लेने में ऐतराज लग रहा है, आप एक्स ही लेके चलो, अगर आपको ऐतराज लग रहा है तो आप एक्स ही लेके चलो, ठीक है ना, चलो ओके। तो जब डायगनली इसको करेंगे, डायगनली करेंगे तो पानी ये वाला शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ बहुत एक्स्ट्रा होगा, जो ज्यादा होगा 1.5 से तो वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो डायगनली तो 1.5 लीटर पानी यहाँ पर है, 1.5 लीटर यहाँ पर है, लेकिन पानी कितना है यहाँ पर 2x है, और होना कितना चाहिए यहाँ पर 1.5x। इसका मतलब जो पानी एक्स्ट्रा था वो बह गया, तो पानी बह कितना गया, इतना बह गया। तो हमारे पास जो पानी इसके अंदर भरा था 2x भरा हुआ था, और अब जब इसको हमने झुका दिया, टिल्ट कर दिया डायगनली इस तरीके से, तो पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल गया, सिर्फ कितना रह गया 1.5x। 1.5x को कम कर दो, कितना पानी बह गया 93.5 लीटर। x की तो कितना आया 0.5x इज इक्वल टू 93.5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 93.5 अपॉन 0.5, कट कर दो कितना हुआ, डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 3 आ रहा, 5 7 जा 35, x का वैल्यू इतना आ गया। x का वैल्यू कितने लीटर पानी टोटल था 3x, तो 3x लीटर वाटर था टोटल, ठीक है ना। तो 3 इंटू 187 दैट इज 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24 टू 26, 3 1 जा 3, 3 2 5, इतने लीटर पानी उसमें रहा होगा। बात समझ में आ रही? ऐसा लग नहीं रहा था कि क्वेश्चन इतना आसान है, लेकिन ये इतना आसान हो गया सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि इसको बड़े आसानी से आपने समझ लिया, नहीं तो आपको रोना आता कि सर कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। आराम से देख सकते हो ना, आप सोच ही नहीं पाते कि यार इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन को, प्रॉपर हमें लेके जाएगा, हम सोचेंगे फिर कैसे निकालें इसका, वो निकालें इसकी रेडियस कैसे निकाला, ये किस शेप में होगा, पहले तो यही कंफ्यूजन हो रहा है, फिर कैसे हम लोग उसकी जो भी शेप होगा, मान लो हमने वो सोचा, तो आप किसी भी तरीके से सोचिए, डायगनल अगर आप करने जाएंगे तो उतना पानी एक्स्ट्रा निकल जाएगा। आपने सिलेंड्रिकल लिया तो वही कहानी होगी, आपने क्यूबॉइडल लिया तो वही कहानी होगी, क्यूबिकल लिया तो वही कहानी। और यूजुअली जो हमारे एक्वेरियम होते हैं वो क्यूबिकल या क्यूबॉइडल शेप में ही होते हैं, तो आप इसी को एज्यूम करके चलिए। उसका फेस मैंने सामने वाला फेस ले लिया है, ठीक है, नोट करिए इसको आप लोग। पूरा क्वेश्चन समझने वाला था बेटा, पूरा क्वेश्चन समझने वाला था, समझे नहीं समझे? चलिए अब हम लोग करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो और बस। बच्चे बैठे होंगे, सर जी वो पहला वाला क्वेश्चन बता दीजिए, आंसर उसका बता दीजिए कम से कम, ऐसा सोच रहे होंगे, उसका आंसर बता दीजिए। तो आइए हम लोग उसका भी थोड़ा निकालते हैं, जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको दिया था। थोड़ा सा मुझे समय दे दो, मैं निकाल के देता हूँ आपको उसका आंसर। हाँ, तो मैंने कुछ आंसर बताया था कि कोई ऐसे सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस हमको दी गई है 10, तो इस तरह से शीट को कट कर दिया जाता है, 10 दी गई है, जब शीट को कट करते हैं तो कोण बन जाता है। तो इसकी ये भी जो यहाँ पे जो रेडियस थी वही इसकी स्लैंट हाइट बन गई कोण की, ठीक। इसकी रेडियस हमको नहीं पता थी और फाइंड करना था हमें वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल फिगर, इसका वॉल्यूम निकालना था। तो वॉल्यूम के साथ में क्या चाहिए हमको, एच भी चाहिए, आर भी चाहिए, ठीक। लेकिन जब इसको ये 40% एरिया कट कर गया, 60% बचा, तो इसका पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से कितना एरिया कट होके निकल गया, इतना एरिया कट होके निकल गया, इतना बचा, तो 60% बचा, तो 60/100,
दिस इज इक्वल टू, अब इसका जो कर्व सरफेस होगा वही होगा पाई आर एल, एल का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ पर जो आर है उस रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 की पावर 2, पाई से पाई कैंसिल हो गया था, इस 0 से 0 कैंसिल हो गया था, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू r इंटू 10, और यहाँ क्या था 6, 10 से 10 कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 6 आ गया। जैसे ही r इज इक्वल टू जब 6 आया तो बेटा ये 6 हो गया और ये 10 हो गया, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो वॉल्यूम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, 22 बाई पाई में निकालता हूँ मैं आंसर, ठीक है ना। हाँ, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 6 की पावर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट 10, मुझे लग रहा है शायद मैंने निकाल दिया, शायद मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा बेटा। 12 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 36/3 इंटू 10 पाई, 3 12 जा 120 पाई, हमारे पास में क्या आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ दैट कोन विच इज फाउंड बाय दैट नहीं, हाइट को 8 यूज करेंगे, हाइट कितनी यूज करेंगे 8 यूज करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि गड़बड़ क्यों हो रहा है, हाइट 8 यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ 96 पाई आएगा, 96 पाई, अभी हाइट निकाली ना 8 हमने हमने इसी को लग दिया, दिमाग में ये चल रहा है, ठीक है। तो अब ये लेक्चर था आपका फाइनल, देखो यार इसको हम फाइनल लेक्चर बोल रहे हैं आज, क्यों बोल रहे हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ऑलमोस्ट देखो सब चीजें करवा दी हैं, जहां जहां मुझे संभावना लग रही थी मैंने वहां से क्वेश्चन करवा दिया। अब कहो तो खत्म तो होने वाली बात होती नहीं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बता दिए जो आपके लिए जरूरी थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन, हाँ एक चीज है जो वो फ्लो वाले हैं, स्पीड ऑफ द वाटर वाले क्वेश्चन है ना, जहां पर टैप से पानी निकल रहा है, कितनी देर में टंकी को भर देगा, कितनी देर में कर देगा, ये क्वेश्चन आप यूजुअली आपको बुक में मिल जाते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। अगर लगे कि नहीं सर ऐसा होना ही चाहिए, तो मैं डिस्कशन जब लूंगा पेपर का तो आप तब मुझसे कह सकते हो कि सर इसमें प्लीज यार क्वेश्चन बता दीजिए, मैं उसी दिन बता दूंगा उसको, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे इसके बाद तो हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक में। ओके, थैंक यू एवरीवन।